हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जो मतलब हम देखिए पहले जो प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है, फिर प्रोग्राम रन करते थे, फिर कुछ ना कुछ जो वैल्यू या इनपुट देते थे हम, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ वैल्यू दी है, ठीक है, जैसे 1 2 3 रन करने के बाद फिर उसके बाद फिर से अगर हमें वो प्रोग्राम यूज़ करना है तो उसके बाद फिर से हम उसमें वैल्यू देंगे, या सेम वैल्यू दे सकते हैं या डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। मतलब हम डेटा को क्या कर रहे हैं, बार बार एंटर कर रहे हैं, और वो डेटा बार बार एंटर ना करना पड़े इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें इसके लिए क्या चाहिए, परमानेंट स्टोरेज चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें मतलब ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें, ठीक है। तो क्योंकि जो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, वो सारा का सारा जो है टेम्प्रेरी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। वो सारा का सारा डेटा क्या करता है, टेम्प्रेरी मेमोरी में स्टोर होता है, जिस वजह से हमें किसकी ज़रूरत नीड महसूस हुई, फाइल्स की। तो यहाँ पे हमारा जो है कंसेप्ट आता है फाइल्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी यही बात बताई गई है कि we have so far created a program in Python that accept input, manipulate it and display the output, but that output is available only during execution of the program and input is entered through the keyboard। देखिए जो वो आउटपुट है वो क्या होता है, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक रहता है, ठीक है। हम एंटर्ड डेटा इनपुट किसके थ्रू करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। दिस इज़ बिकॉज द वेरिएबल यूज्ड इन अ प्रोग्राम have a lifetime that last till the time the program is under execution। जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक हमारा क्या है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी लाइफ है, ठीक है। if we want to store the data that were input as well as generated output permanently, अगर हम अपने डेटा परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कुछ परमानेंट सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमारा फाइल्स, ठीक है, दैट वी कैन रीयूज़ लेटर, जो कि हम बाद में यूज़ कर सकें। तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन वुड वांट टू परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय, इन्वेंट्री एंड सेल्स। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहती है कि हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा क्या हो जाए, परमानेंटली स्टोर हो जाए, ठीक है। टू अवॉइड रिपीटेशन टास्क ऑफ एंटरिंग सेम डेटा। देखिए बार बार जो सेम डेटा है एंटर करना वो एक बड़ी हेडेक हो जाती है सबके लिए, ठीक है। डेटा आर स्टोर परमानेंटली ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर रीयूजेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं ताकि उसको बार बार अगर यूज़ करना है तो वहाँ से हम फैच कर सकें, ठीक है। वी स्टोर पाइथन प्रोग्राम रिटर्न इन ए स्क्रिप्ट मोड। जो हमारे पाइथन प्रोग्राम है उनकी py क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, ठीक है। देखिए फाइल क्या है, व्हाट इज़ फाइल। फाइल क्या है, फाइल एक नेम्ड लोकेशन है सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, जहाँ पे हम अपना डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये जो है हमारी फाइल की डेफिनेशन होगी। तो अब हमारी क्या है, फाइल दो टाइप की होती है। फर्स्ट क्या है, टेक्स्ट फाइल, सेकेंडरी क्या है, बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का ही एक हिस्सा है क्या है, CSV फाइल, ठीक है। देखिए सबसे पहले टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जो ह्यूमन रीडेबल है, जो हमारी लैंग्वेज में है, ठीक है। देखिए टेक्स्ट फाइल कैन बी A text file can be understood as a sequence of character consisting of alphabet, number and other symbols। देखिए टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गए, नंबर हो गए, ठीक है, स्पेशल सिंबल हो गए। फाइल एक्सटेंशन क्या क्या होती है, .txt, .py एंड .csv, ठीक है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट फाइल के। When we open a text file using a text editor, जैसे नोटपैड, जब हम कोई फाइल को टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं टेक्स्ट एडिटर के थ्रू,
वी सी सेवरल लाइन ऑफ टेक्स्ट, हम देखते हैं कुछ लाइन ऑफ कोड को, ठीक है। तो जो द फाइल ऑफ कंटेंट आर नॉट स्टोर्ड इन ए सच अ वे इंटेंशनली रदर दे आर स्टोर्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ अ बाइट। तो वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, जैसे 0 और 1, ठीक है। इन एस्काई और यूनिकोड और एनी अदर एनकोडिंग स्कीम द वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड एज अ बाइट। देखिए जो हर एक कैरेक्टर है वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वो बाइट की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। सो वाइल ओपनिंग द टेक्स्ट फाइल, तो जब हम ओपन करेंगे टेक्स्ट फाइल को, द टेक्स्ट एडिटर क्या करेगा, वो ट्रांसलेट कर देगा एस्काई कोड जो भी है उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर है वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। ईच एस्काई वैल्यू शोज अब द इक्विवेलेंट कैरेक्टर, जो भी एस्काई कोड से रिलेटेड कैरेक्टर होगा हमें, जो भी उसकी वैल्यू है उसके रिगार्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो हमें शो करेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम ह्यूमन वो हमारे लिए ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर दैट इज रीडेबल बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एस्काई वैल्यू 65 किसका है, ए का है, ठीक है। जो 65 वैल्यू है एस्काई कोड में वो किसकी है, कैपिटल ए की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हर लाइन के बाद है ना, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा, ठीक है। ये क्या शो करता है कि मतलब ये शो करता है कि ये लाइन का एंड है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटिंग बाय अ स्पेशल कैरेक्टर, हर एक लाइन क्या आते हैं स्पेशल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए कंटेंट इन ए टेक्स्ट फाइल आर यूजुअली सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस बट कोमा एंड टैब आर ऑल्सो कॉमनली यूज टू सेपरेट वैल्यू इन ए टेक्स्ट फाइल। हम जनरली वाइट स्पेस को यूज़ करते हैं बट हम कोमा और टैब को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या है, बाइनरी फाइल आर ऑल्सो स्टोर्ड इन अ टर्म ऑफ 0 और 1। बाइनरी फाइल भी बाइनरी फाइल किसके फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, अनलाइक टेक्स्ट फाइल, क्योंकि टेक्स्ट फाइल क्या है, एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। दीज बाइट डू नॉट रिप्रेजेंट एस्काई वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर, ये क्या करते हैं, ये बाइट्स क्या नहीं करती, एस्काई वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कैरेक्टर के। दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज, ये एक्चुअल कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दीज फाइल आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, ये ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं है। दस ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर विल शो some garbage value, we need to specify software to read and write this content of a binary file। देखिए अगर हम ओपन करेंगे बाइनरी फाइल को, ये क्या करेंगे, हमें कुछ गार्बेज वैल्यूज शो करेंगे। जिस बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिएगा, अगर हम उस पर रीड और राइट कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाइनरी फाइल आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, बाइनरी फाइल आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन ए सीक्वेंस ऑफ अ बाइट। बाइनरी फाइल्स किसके फॉर्म में होते हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट की फॉर्म में होते हैं। इवन अ सिंगल बिट चेंज कैन करप्ट द फाइल एंड मेक इट अनरीडेबल। देखिए अगर हमारी जो है सिंगल बाइट भी चेंज हो गई तो वो पूरी फाइल को क्या कर सकती है, करप्ट कर सकती है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक रिमूव एनी एरर विच मे अकर इन अ बाइनरी फाइल एज द स्टोर्ड कंटेंट आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। देखिए इसमें क्या है, एरर को रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है बाइनरी फाइल में, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट। देखिए ओपन कैसे करते हैं हम, अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो क्या करते हैं, देखिए ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम एक्सेस मोड देंगे। देखिए ये क्या होता है, इसको हम पॉइंटर या फाइल हैंडल कह सकते हैं। अगर हमें कुछ भी काम करना है तो हम वो इसके साथ करेंगे, फाइल हैंडल के साथ या पॉइंटर के साथ, ठीक है। फाइल को ओपन हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम इसमें हमारा 2 टाइप के पाथ होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है हमारा रिलेटिव पाथ। देखिए एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है कंप्लीट पाथ, कि हमारी फाइल कहाँ है, किस फोल्डर में है, कौन से डेस्कटॉप पे है या किसी फोल्डर के अंदर, किसी फाइल के अंदर है, मतलब कंप्लीट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है कंप्लीट पाथ हमें दे रहा है। अगर हम कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसका अगर वो फाइल और जो हमारी जो पाइथन की फाइल है और जो टेक्स्ट फाइल है वो अगर एक ही जगह पे सेम फोल्डर में है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव पाथ देंगे, मतलब हम कंप्लीट पाथ नहीं देंगे, ठीक है। हमें उसके लिए कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है कि किस फोल्डर में है, कहाँ है, कौन सी फाइल में है, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग जगह पे है, दोनों सेम जगह पे नहीं है, पाइथन और टेक्स्ट फाइल दोनों अलग अलग जगह पे है, तो उस केस में हम एब्सोल्यूट पाथ देंगे, ठीक है। उस केस में हम एब्सोल्यूट पाथ देंगे। और अगर दोनों सेम जगह पे है, पाइथन और टेक्स्ट फाइल दोनों सेम फोल्डर में है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिलेटिव पाथ देंगे। रिलेटिव पाथ मतलब उसमें हमें ज़्यादा कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज, ये क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइल डॉट क्लोज क्या करता है, अगर हमारी फाइल क्लोज है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हमारी फाइल क्लोज नहीं है तो ये क्या बताता है कि हमारी फाइल क्लोज है या नहीं है, ये बताता है ये, ठीक है। फाइल डॉट मोड, ये क्या करता है, रिटर्न द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन, जिस भी मोड में हमारी जो फाइल है एक्सेस हो रखी है वो मोड हमें रिटर्न करता है। फाइल डॉट नेम क्या करता है, रिटर्न करता है द नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम रिटर्न करता है। देखिए द एक्सेस मोड इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट द मोड इन विच द फाइल हैज़ टू बी एक्सेस। एक्सेस मोड क्या है, एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जो क्या बताता है कि किस मोड में आपकी फाइल एक्सेस हुई है, ठीक है। इट ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए प्रोसेसिंग मोड, हियर मोड मीन्स द ऑपरेशन फॉर विच द फाइल हैज़ टू बी ओपन। देखिए आर मोड का मतलब होता है रीडिंग, डब्ल्यू मोड का मतलब होता है राइट, प्लस के लिए हम क्या, प्लस किसके लिए यूज़ करते हैं, रीड और राइट दोनों के लिए। ए मीन्स अपेंड, ठीक है, अपेंडिंग द एग्जिस्टिंग फाइल। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है वो हमारा कौन सा होता है, रीड मोड होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है रीड होता है। अगर हम कहीं पे बी यूज़ कर रहे हैं, बी मीन्स बाइनरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए आर मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं फाइल को किस में, रीड ओनली मोड में, ठीक है। और इसमें जो हमारा पॉइंटर है वो बिगनिंग में होएगा, और इसमें अगर हमारी फाइल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा, ठीक है। आर बी मीन्स हम ओपन कर रहे हैं हमारी फाइल को बाइनरी एंड रीड ओनली मोड में, और इसमें भी क्या रहेगा, जो हमारा पॉइंटर है वो बिगनिंग में रहेगा। आर प्लस और प्लस आर का मतलब है क्या कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं फाइल को रीड और राइट मोड में, इसमें भी हमारा क्या रहेगा, पॉइंटर जो है स्टार्टिंग में रहेगा। डब्लू का मतलब क्या कर रहे हैं, हम डब्लू मोड में ओपन कर रहे हैं हमारी फाइल को, अगर इसमें हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, पुराने वाले डेटा को इरेज कर देगा और जो नया डेटा हम लिखना चाह रहे हैं वो लिख देगा, ठीक है। मतलब पुराने वाले डेटा को, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा है उसको ओवरराइट कर देगा। लेकिन अगर हमारी फाइल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, एरर शो नहीं करेगा, ये एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। और इसमें भी हमारा, क्योंकि ये ओवरराइट कर देता है हमारे प्रीवियस डेटा को इरेज कर देता है, तो ये पॉइंटर इसमें भी शुरू में होगा। ये क्या है, डब्ल्यू प्लस और प्लस डब्ल्यू बी, इसमें क्या होता है, ओपन द फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड, इसमें हमारी रीड राइट और बाइनरी मोड में ओपन होएगी फाइल। इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द कंटेंट विल बी ओवर रिटन, अगर हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जो हमारा कंटेंट है वो ओवर रिटन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो इस केस में भी ये क्या करेगा, न्यू फाइल क्रिएट करके देगा, ठीक है। और इसमें भी हमारा बिगनिंग में ही होएगा। अपेंड मोड क्या करता है, ये हमारी फाइल, मान लीजिए हमारी फाइल में यहाँ तक कंटेंट है, ठीक है,
तो ये हमारा पॉइंट लास्ट में ही आएगा, उसके बाद ही ये ऐड करेगा ये कुछ, ठीक है। ये क्या करता है, ओपन द फाइल इन अपेंड मोड, अपेंड मोड में ओपन करेगा। इफ़ द फाइल डजंट एग्जिस्ट, ये अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये न्यू क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा, मतलब पॉइंटर इसमें हमारा एंड में होगा, फाइल के जहाँ तक कंटेंट है ये लास्ट में हमारा पॉइंटर होएगा, उसके बाद में ये डेटा को ऐड कर देगा, ठीक है। ए प्लस और प्लस ए का क्या मतलब है, ओपन द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट अ फाइल। इसमें भी जो हमारा पॉइंटर है वो लास्ट में होगा, ठीक है। अपेंड मोड में लास्ट में होगा और अपेंड प्लस मतलब ए मोड वाले केस में हमारा जो है पॉइंटर लास्ट में होगा, ठीक है। क्लोजिंग अ फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर हमें फाइल क्लोज करनी है तो उसके लिए हमें क्लोज फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल विद ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लोज, देखिए विद क्लोज का क्या मतलब है, देखिए विद क्लोज का मतलब है कि जो हमारी फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, हमें खुद क्लोज नहीं करना पड़ता उसमें। देखिए द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विद क्लोज इज दैट एनी फाइल इज ओपन यूजिंग दिस क्लोज इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। तो हमें इस केस में क्या होती है, जो हमारी फाइल है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। Once the control comes outside the with close in case the user forgot to close the file explicitly if exception occur। देखिए अगर यूज़र भूल जाता है फाइल को बंद करना या फिर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये जो है सिंटेक्स है, हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम ओपन करते थे फिर फाइल का नाम लिखते थे फिर यहाँ पे हम मोड लिखते थे, तो यहाँ सिर्फ क्या करेंगे हम विद लिख देंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल। देखिए फॉर राइटिंग टू अ फाइल वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन राइट मोड एंड अपेंड मोड। देखिए अगर हमें राइट करना है फाइल में तो सबसे पहले हमें या तो राइट मोड में या अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा फाइल को। इफ़ यू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन राइट मोड, अगर हम एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा है वो इरेज हो जाएगा और जो फाइल ऑब्जेक्ट है, जो फाइल ऑब्जेक्ट मीन्स पॉइंटर है, जो वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल। ऑन द अदर हैंड इन अपेंड मोड, अपेंड मोड में क्या होगा, न्यू डेटा विल बी एडेड एट द प्रीवियस डेटा एज द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द फाइल। देखिए जो न्यू डेटा है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, जो पहले प्रीवियस डेटा प्रेजेंट है वो इरेज नहीं होगा, उसी के बाद में जो है न्यू डेटा ऐड हो जाएगा और हमारा जो पॉइंटर है वो लास्ट में होगा। आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन फॉलोइंग, देखिए दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, रीड और राइट और राइट लाइन्स। राइट क्या करता है, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा को लेता है, ठीक है। और राइट लाइन्स क्या करता है, ये मल्टीपल स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, ठीक है, डेटा को। देखिए राइट फंक्शन में क्या करते हैं हम, राइट फंक्शन टेक a string as an argument and write it to the text file. It return the number of character being written on a single execution of the write method। देखिए जो राइट फंक्शन है वो क्या करता है, डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। और वी नीड टू ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द एवरी सेंटेंस ऑफ मार्क द एंड ऑफ द लाइन। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, हमें न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड करना पड़ता है, जिससे हमारा क्या पता चल जाता है कि ये हमारे लाइन का एंड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, ओपन किया है फाइल को डब्ल्यू मोड में, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ राइट कर रहे हैं, फाइल मतलब राइट फंक्शन के थ्रू हम कुछ राइट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है 41 कैरेक्टर, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूशन राइट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑन
on to the file. Hence 41 which is the length of string passed as an argument. 41 क्या है, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, ये लेंथ है हमारी, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये /n को भी सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। और ये जो है हमारी पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर हम न्यूमेरिकल डेटा देंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा str फंक्शन के थ्रू। देखिए, इफ़ न्यूमेरिकल डेटा आर टू बी रिटर्न टू ए टेक्स्ट फाइल, अगर हम न्यूमेरिकल डेटा लिखेंगे द डेटा नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग इट टू द फाइल। देखिए, जैसे यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल्स टू 58 है, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइपकास्ट के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। क्योंकि जो हमारा राइट फंक्शन है वो क्या करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा को लेता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर को स्ट्रिंग में, ठीक है। राइट फंक्शन एक्चुअली राइट डेटा ऑन टू अ बफर व्हेन द क्लोज मेथड इज एग्जीक्यूट। राइट फंक्शन क्या करता है, डेटा को बफर में राइट करता है, ठीक है। जब हमारा जो क्लोज फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो जो हमारा कंटेंट होता है वो बफर से मूव कर जाता है, फाइल में परमानेंटली स्टोर्ड हो जाता है। और जो हमारा राइट फंक्शन है, ठीक है, राइट और राइट लाइन्स में, इसमें अगर हमारा क्या है, फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये क्या करता है, क्रिएट कर देता है न्यू फाइल को, ठीक है। राइट लाइन्स में क्या करता है, देखिए राइट लाइन्स में भी हमारा डेटा जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा, लेकिन इसमें आप जो है टप्पल लिस्ट की फॉर्म में डेटा को दे सकते हैं, ठीक है। लिस्ट और टप्पल की फॉर्म में हमारा जो डेटा जा सकता है। इसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है, in the form of list tuple. This method is used to write multiple string to a file. इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं। We need to pass an iterative object like, किसके थ्रू हम, जैसे लिस्ट के थ्रू, टपल के थ्रू हम डेटा क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। containing string to the write lines method unlike राइट लाइन मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न इन द फाइल। देखिए, राइट लाइन में क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न नहीं होते कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। देखिए, अगर हमें रीड करना है फाइल के कंटेंट को तो हमें कुछ फंक्शन है उनका यूज़ करना है। Before reading a file, we must to make sure that the file is open in R+, W+ and A+। देखिए, अगर हमें फ़ाइल को रीड करना है तो हमें मेक श्योर करना है कि पहले जो हमारी फ़ाइल है वो ओपन होनी चाहिए रीड मोड में या रीड प्लस मोड में, W+ मोड में या अपेंड मोड में, ठीक है। There are 3 ways to read the content of a file। 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन हमारा है रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करता है, देखिए, ये कंप्लीट फाइल का एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंप्लीट फाइल को ये क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो है आंसर रिटर्न करेगा, किसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में ये आंसर रिटर्न करता है, ठीक है। और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा कंप्लीट हमारी फाइल को, ठीक है। अगर हम इसमें कोई नंबर, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नंबर 10 नंबर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। उसके बाद फिर मान लीजिए हम रीड करवाना चाह रहे हैं 5 कैरेक्टर और, तो ये जहाँ पे 10 कैरेक्टर रीड किए उसके बाद 5 कैरेक्टर और रीड करेगा, ठीक है। और अगर हम इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं या नेगेटिव नंबर दे रहे हैं तो उस केस में क्या करेगा, कंप्लीट फाइल को ये रीड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू रीड अ स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट ऑफ अ डेटा फ्रॉम डेटा फाइल। सिंटेक्स क्या है, ये रीड और ये कॉलन, रीड फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फाइल हैंडल है और यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं माई फाइल डॉट टेक्स्ट को रीड मोड में, ठीक है। यहाँ पे हम 10 कैरेक्टर उसके रीड करवाना चाह रहे हैं,
तो यहाँ पे हमारे 10 कैरेक्टर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर ये रीड करेगा, ठीक है। इफ़ नो आर्ग्यूमेंट और नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाई इन द रीड देन द एंटायर कंटेंट इज रीड। तो उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा एंटायर कंटेंट रीड करेगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दे रखा रीड के अंदर, तो उस केस में ये हमारी पूरी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो रीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड लाइन्स। देखिए उसमें हमारा क्या था, स्ट्रिंग की फॉर्म में हम आंसर रिटर्न कर रहे थे, और इसमें भी क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आंसर रिटर्न होगा, ठीक है। इसमें भी हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आंसर रिटर्न होगा। दिस मेथड रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेटिंग विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। देखिए इसमें क्या होगा, हम उसमें रीड कर रहे थे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक सेकेंड, रीड कर रहे थे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम कंप्लीट लाइन को रीड करेंगे, ठीक है। और हर एक लाइन जो है टर्मिनेट होगी न्यू लाइन कैरेक्टर से। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीड स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट ऑफ अ डेटा फ्रॉम अ फाइल बट मैक्सिमम अप टू ए न्यू लाइन कैरेक्टर। देखिए ये क्या कर सकता है, हम इसमें स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना, न्यू लाइन कैरेक्टर तक ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, इफ़ नो आर्ग्यूमेंट और नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाई, उस केस में क्या होगा, ये कंप्लीट लाइन को रीड करेगा, ठीक है, और स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आंसर रिटर्न करेगा। टू रीड द एंटायर फाइल, एक सेकेंड, टू रीड द एंटायर फाइल line by line using read line, we can use loop. This process is known as looping, iterating over a file object. It return an empty string when end of file is reached। देखिए हम लाइन बाय लाइन रीड करके, देखिए जब हमें पूरी फाइल को रीड करना है तो हम लूप का यूज़ करेंगे रीड लाइन्स के थ्रू, ठीक है। पहले जैसे अगर हम लूप का यूज़ नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम पहली लाइन रीड करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही करते करते हम सारी फाइल को रीड करेंगे। लेकिन लूप का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन हम कंप्लीट फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड लाइन्स। रीड लाइन्स, देखिए दिस मेथड रीड ऑल द लाइन्स, ये क्या करेगा, सारे की सारी लाइन्स को रीड करेगा, एंड रिटर्न द लाइन्स अलोंग विद अ न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। देखिए ये क्या करेगा, लिस्ट की फॉर्म में आंसर रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा फाइल हैंडल है, हमने यहाँ पे ओपन किया फाइल को रीड मोड में, ठीक है। माई फाइल डॉट टेक्स्ट हमारी फाइल है, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, रीड लाइन्स की फॉर्म में, तो हमें लिस्ट की फॉर्म में आंसर मिलेगा, देखिए यहाँ पे। और हर एक लाइन जो है न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड होगी, ठीक है। एज शोन इन द आउटपुट वी रीड अ फाइल यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। हम रीड लाइन फंक्शन के थ्रू, रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं। लाइन्स इन द फाइल बिकम मेंबर ऑफ अ लिस्ट। जो कि लाइन्स हैं वो किसकी मेंबर है, लिस्ट की मेंबर है, फिर ईच लिस्ट एलिमेंट एंड विद द न्यू लाइन कैरेक्टर। और जो हर एक लाइन है वो किससे एंड हो रही है, न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रही है। मतलब हर एक लिस्ट का जो एलिमेंट है, वेयर ईच लिस्ट एलिमेंट एंड, मतलब लिस्ट का जो एलिमेंट है वो किससे एंड हो रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड हो रहा है। इन केस वी वांट टू डिस्प्ले ईच वर्ड ऑफ अ लाइन सेपरेटली एज एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। अगर हम अलग से, मतलब सभी वर्ड्स को, हर एक वर्ड को हम सेपरेटली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन के थ्रू क्या होगा, हमारे हर वर्ड हमारा क्या है, सेपरेटली डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे फॉर लूप में। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या करेंगे, हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक वर्ड क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। हर एक वर्ड क्या है, स्प्लिट हो जाएगा।
If split lines is used instead of split, then each line is written as element of a list. अगर हम split की जगह split lines का यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, हर एक लाइन जो है किसके फॉर्म में रिटर्न होगी, एलिमेंट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होगी। ये देखिए यहाँ पे हर एक लाइन एलिमेंट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल। देखिए पाइथन में हमारे दो फंक्शन होते हैं, पहला सिक और टेल। टेल क्या करता है, हमारी करंट पोजीशन बताता है पॉइंटर की। सिक क्या होता है, हम पॉइंटर की पोजीशन को मूव करते हैं कि कितने नंबर कितने बाइट हम मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पोजीशन की। मतलब ये क्या करता है, ये यूज़ होता है जो पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम सिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए टेल पोजीशन में क्या करता है, ये दिस फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। ये क्या करता है, करंट पोजीशन बताता है हमें, ठीक है, और एक रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू को, ठीक है। मान लीजिए हमारा एफ डॉट टेल, यहाँ पे हम टेल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, 0 पे हमारा स्टार्टिंग में पोजीशन, ठीक है। हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ओपन कर रहे हैं हमारी फाइल को आर प्लस मोड में। देखिए आर प्लस आर बी और आर बी प्लस, इन सब में जो हमारा पॉइंटर क्या होगा, स्टार्टिंग में होएगा, ठीक है, बिगनिंग में होएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर हमारा बिगनिंग में है, उसके बाद हम कुछ राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो उसके बाद हमारा फिर से हम टेल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर की पोजीशन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कितनी हो जाएगी, 4। तो ये क्या करता है कि ये हमारे पॉइंटर की जो है पोजीशन बताता है। टेल फंक्शन क्या करता है, करंट पोजीशन बताता है हमारी पॉइंटर की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक फंक्शन। सिक फंक्शन क्या करता है, हम यूज़ करते हैं, दिस फंक्शन इज़ यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। मतलब इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करने के लिए पॉइंटर की यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हम अपने पॉइंटर को लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक, ये हमारी ऑफसेट वैल्यू और ये हमारी रेफरेंस पॉइंट। देखिए रेफरेंस पॉइंट में हमारा क्या होता है, 0 1 और 2। 0 होता है हमारा इनिशियल में, इनिशियल के लिए मतलब बिगनिंग में, और ये होता है हमारा करंट पोजीशन से, मतलब जहाँ है हमारा पॉइंटर वहाँ से ही हम कितने कैरेक्टर मूव करना चाहते हैं। ये 0 हमारा बिगनिंग को शो करता है, ठीक है, और 2 हमारा शो करता है लास्ट में, जो है हमारा पॉइंटर, मतलब लास्ट से हम कितने कैरेक्टर या कितने बाइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन द अबव सिंटैक्स, एक सेकेंड, इन द अबव सिंटैक्स ऑफसेट इज द नंबर ऑफ बाइट विच द फाइल इज़ टू बी मूव्ड। ऑफसेट क्या है कि कितने नंबर ऑफ बाइट हमें मूव करना है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट क्या है, इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइल पोजीशन, मतलब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। 0 मतलब स्टार्टिंग से, 1 मतलब करंट पोजीशन जो भी पॉइंटर के है वहाँ से, और 2 मतलब लास्ट से, ठीक है। दैट इज़ रेफरेंस टू द पोजिशन। द ऑफसेट हैज़ टू बी काउंटेड। देखिए यहाँ पे बता रखा है 0 मतलब हमारी पोजीशन, अगर मतलब 0 लिखा हुआ है तो बिगनिंग ऑफ द फाइल से, मतलब फाइल के बिगनिंग से। अगर 1 है तो करंट पोजीशन जो भी है पॉइंटर की, वहाँ से हम मूव करेंगे कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स मूव करना है, ठीक है। 2 मतलब लास्ट में फाइल के हमारे लास्ट से मूव करेंगे हम। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग में क्या है, देखिए मान लीजिए हम फाइल का रीड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आर प्लस, एक सेकेंड, आर बी प्लस मोड में हमने हमारी फ़ाइल ओपन किया है, ठीक है, या आर बी मोड में हमने अपनी फ़ाइल को ओपन किया है। तो सबसे पहले हमारा फाइल पॉइंटर मान लीजिए 0 पे होगा, ठीक है। टेल की हेल्प से हम, एक सेकेंड, आर बी मोड में हमने फाइल को ओपन किया, फाइल डॉट टेल फंक्शन से हमने पॉइंटर की जो पोजीशन का पता लगा लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम कुछ राइट कर रहे हैं, ठीक है।
मान लीजिए हम कुछ राइट कर रहे हैं या फिर हम फाइल से सिक की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने पॉइंटर को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ 4 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंटर आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हम कुछ राइट कर रहे हैं, एफ डॉट राइट, ठीक है, राइट कर रहे हैं। राइट में हम क्या कर रहे हैं, ABCD, ठीक है। अगर अब हम पूछेंगे तो हमारे जो टेल से पोजीशन तो वो 8 बताएगा, क्योंकि 4 यहाँ है। और अगर हम राइट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 के बाद हम राइट कर रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो क्या करेगा, 8 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 पे था, फिर हमने 4 कैरेक्टर मूव किया। तो अब हमारा करंट जो हमारा पॉइंटर है वो 4 नंबर पे है, तो उससे आगे हमने ABCD लिखा तो हमारा पॉइंटर का है 8 नंबर पे पहुँच गया, ठीक है। मान लीजिए अगर हम अपने पॉइंटर को, एक सेकेंड, सिक में हम, अगर हमारा सिक में सिर्फ 4 लिखा था, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से ही मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, 0 से ही मूव करेगा, मतलब 0 से ही वो करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं तो भी वो क्या करेगा, 0 ही मानेगा, ठीक है। मतलब हमारा जो है, जो बिगनिंग से ही शुरू करेगा कैरेक्टर्स को मूव करना, लिखना या कुछ भी जो भी हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा 1 लिखा है तो ये क्या शो करता है कि करंट पोजीशन से, करंट मीन्स हमारा 0 में है हमारा पॉइंटर, तो हम 0 से मान लीजिए हम राइट करवाना चाह रहे हैं 1 ABCD, ठीक है, तो वो 0 से ही राइट कराएगा, ठीक है। राइट कराना चाह रहे हैं ABCD, ठीक है, तो ये 0 से करवाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेट कर रहा है फाइल के लास्ट में, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारा पॉइंटर फाइल के लास्ट में है और हम लास्ट से रीड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइल के लास्ट में हैं, अगर उसके आगे जाएंगे तो हमारा कुछ भी शो नहीं होगा, हाँ, एम्प्टी आएगा। तो हमें इस साइड मूव करना पड़ेगा, ठीक है, इस साइड मूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें नेगेटिव में नंबर इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, मतलब इस साइड मूव करने के लिए हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारे सिक पॉइंटर के बारे, सिक फंक्शन के बारे में, ठीक है।